चलिए शुरू करते हैं महत्वपूर्ण और काम की 50 बड़ी खबरों को, वो भी 10 मिनट में। पर उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसी के साथ दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की 14 फरवरी से यूपी में खुल जाएंगे सभी स्कूल, कोरोना प्रोटोकॉल का करना होगा पालन। उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, सरकारी राशन डिपो में और सस्ता मिलेगा रिफाइंड तेल। होली पर अब होगा रेलवे का सफर आसान, रेलवे ने किया अतिरिक्त डिब्बों को जोड़ने का फैसला। पीएम किसान योजना की 11वीं किस्त चाहिए तो अपने ई-केवाईसी को जल्दी से पूरा करें। हिजाब मामले में मैसूर पुलिस ने रविवार तक लगा दी रैलियों और विरोध प्रदर्शनों पर पाबंदी, शहर में धारा 144 लागू। एयर इंडिया और एयर एशिया के बीच हुआ समझौता, एक का टिकट लेकर दूसरी एयरलाइन से भी यात्रा कर सकेंगे ग्राहक। मनसुख मंडाविया बोले, विशेषज्ञों की सिफारिश पर 5 से 15 साल के वर्ग के टीकाकरण पर फैसला लिया जाएगा। मुंबई लोकल ट्रेन के यात्रियों के लिए अच्छी खबर, मुफ्त में देख सकेंगे फिल्म और टीवी शो। हिजाब विवाद पर कर्नाटक में उच्च शिक्षा विश्वविद्यालय और कॉलेज 16 फरवरी तक बंद, पुलिस को सख्ती बरतने के निर्देश। देश में कोरोना के लगातार कम हो रहे मामले, 24 घंटे में 50,407 जबकि 804 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री का तंज, बोले कि यूपी को नहीं चाहिए गवर्नमेंट ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली। चन्नी के सीएम फेस बनने पर बोले नवजोत सिंह सिद्धू, हाईकमान का फैसला सभी को मानने। बेरोजगारी से बढ़ी आत्महत्याओं पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा, कहा कि इस आपातकाल के लिए केंद्र ही जिम्मेदार। हिजाब विवाद पर सीएम योगी की 2 टूक, कहा कि शरिया से नहीं संविधान से चलेगा देश। उत्तराखंड, गोवा समेत यूपी की 55 सीटों पर थम गया है चुनाव प्रचार, 14 फरवरी को है वोटिंग। गोवा विधानसभा चुनाव के लिए शिवसेना ने घोषणा पत्र किया जारी, आदित्य ठाकरे बोले, उत्पल पर्रिकर को हमारा समर्थन। हिजाब मौलिक अधिकार का मुद्दा, चुप क्यों है अखिलेश, रामपुर में अवैसी ने पूछा। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, 25 फरवरी से 12 मार्च तक बाबा भीमराव अंबेडकर के जीवन पर होंगे नाटक, सभी के लिए होगा ये फ्री। तेजस्वी यादव बोले, जलेबी की तरह अपनी बातों को घुमाते हैं नीतीश, वे चाहते ही नहीं कि जातीय जनगणना हो। उद्योगपति और पद्म भूषण राहुल बजाज का निधन, 83 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। आईपीएल ऑक्शन में श्रेयस और हर्षल पर हुई पैसों की बारिश, वहीं मिस्टर आईपीएल रैना को नहीं मिला कोई खरीदार। हिजाब विवाद के बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का बड़ा बयान, सरकार बनी तो तुरंत लागू करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड। हिजाब विवाद में पाकिस्तान अमेरिका के एंट्री से नाराज भारत, कहा कि आंतरिक मसलों पर प्रेरित टिप्पणियां मंजूर नहीं। सिंगापुर एयर शो में अपना दम दिखाएगा स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस। व्हाट्सएप में जल्द आ सकता है नया यूआई, बदल जाएगा ऐप से कॉल करने का अंदाज। टीएमसी में जारी अंदरूनी लड़ाई के बीच 20 लोगों की कमेटी बनी, अभिषेक भी शामिल। अब हवाई जहाज की तरह ही ट्रेन में भी किया जाएगा ब्लैक बॉक्स तकनीक का इस्तेमाल। पीएम नरेंद्र मोदी बोले, गुजरात की ही तरह था उत्तर प्रदेश का हाल, बीजेपी ने रोके हैं दंगे। अतीत में अध्ययन का केंद्र रहे नालंदा को पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिया जाएगा भव्य स्वरूप। 2022 में पहली बार 1000 से कम कोरोना के मामले, दिल्ली से हटेगा क्या नाइट कर्फ्यू, डीडीएमए की मीटिंग पर है नजर। हिजाब प्रोटेस्ट की आड़ में पाकिस्तानी साजिश का हुआ खुलासा, आईबी ने जारी किया अलर्ट। प्रधानमंत्री का तंज, बोले कि यूपी को नहीं चाहिए गवर्नमेंट ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि इत्र नगरी में चौथी बार आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पहले चरण के मतदान से एक बात तो साफ हो गई है कि 2 दिन से घोर परिवारवादियों को सपने दिखना बंद हो गए हैं। पता है क्यों? इसलिए कि उनकी नींद हराम हो गई है। वो लोग सोच रहे थे कि जातिवाद और संप्रदायवाद फैलाकर वोटों को बांट लेंगे, लेकिन मुझे खुशी है कि यूपी के लोगों ने माफियावादियों को, दंगावादियों को इनके खिलाफ एकजुट होकर वोट कर रहे हैं। ये एकजुटता ही दंगावाद से मुक्ति के पक्ष में है और ये एकजुटता कानून व्यवस्था के पक्ष में है। ये एकजुटता महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और समृद्धि के पक्ष में है। और इसी के साथ दोस्तों, ये बड़ी खबर की चन्नी के सीएम फेस बनने पर बोले नवजोत सिंह सिद्धू, हाईकमान का फैसला सभी को मानने। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि पंजाब में कांग्रेस के सीएम फेस का ऐलान होने के बाद पार्टी के प्रदेश प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू फील्ड में ज्यादा सक्रिय नजर नहीं आ रहे हैं। इस बीच नवजोत सिंह सिद्धू ने सीएम फेस के संबंध में पूछे गए एक सवाल पर कहा कि राहुल गांधी ने जो भी फैसला दिया है वो हम सभी के लिए स्वागत योग्य है। आला कमान के फैसले से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बेरोजगारी से बड़ी आत्महत्याओं पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा, कहा कि इस आपातकाल के लिए केंद्र जिम्मेदार।
दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कांग्रेस नेता और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आए दिन केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते रहते हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर से बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने बेरोजगार लोगों की संख्या में बढ़ोतरी के लिए सरकार को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया है। यही नहीं, उन्होंने बेरोजगारी से परेशान लोगों द्वारा आत्महत्या किए जाने के मुद्दे पर भी बीजेपी ने केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर के हिजाब विवाद पर सीएम योगी की दो टूक, कहा कि सरिया से नहीं संविधान से चलेगा देश। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कर्नाटक में हुए हिजाब विवाद की चर्चा पूरे जोरों पर है। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश सरिया से नहीं संविधान से चलेगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश की व्यवस्था संविधान से चलेगी, शरीयत से नहीं। हर संस्था को अपना ड्रेस कोड तैयार करने का अधिकार है, संविधान के अनुरूप ही व्यवस्था भी चलेगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की उत्तराखंड, गोवा समेत यूपी की 55 सीटों पर थम गया है चुनाव प्रचार। 14 फरवरी को है वोटिंग। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण की 55 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार का जोर थम गया है। उत्तराखंड और गोवा में भी एक चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का आखिरी दिन था। और दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि यूपी में 7 चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 58 सीटों पर 10 फरवरी को वोटिंग हो चुकी है, जबकि दूसरे चरण के तहत 55 सीटों पर 14 फरवरी को मतदान होगा। वहीं उत्तराखंड की 70 और गोवा की 40 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में यानी कि 14 फरवरी को वोटिंग होनी है। और दोस्तों आपको बता दें कि आखिरी दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में रैली की है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी उत्तराखंड में आखिरी दिन कई विधानसभा सीटों पर पार्टी के प्रत्याशियों के साथ चुनाव प्रचार किया, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी समेत उत्तराखंड में भी चुनाव प्रचार किया। आखिरी दिन ये पहला जोर शोर लगा दिया। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी यूपी में दूसरे चरण के चुनाव को लेकर आखिरी दिन तबातोड़ सभाएं की, जबकि प्रियंका गांधी ने उत्तराखंड के अलग अलग विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार के आखिरी दिन पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील की। और इसी के साथ दोस्तों अपनी बड़ी खबर की गोवा विधानसभा चुनाव के लिए शिवसेना ने घोषणा पत्र किया जारी। आदित्य ठाकरे बोले, उत्पल पर्रिकर को हमारा समर्थन। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि गोवा विधानसभा चुनाव के लिए शिवसेना ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने गोवा विधानसभा चुनाव के लिए डिजिटल घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस दौरान पार्टी के दूसरे नेता भी मौजूद रहे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की हिजाब मौलिक अधिकार का मुद्दा, चुप क्यों है अखिलेश, रामपुर में अवैसी ने पूछा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि यूपी में चुनाव का माहौल अब चरम पर है। सूबे में 58 सीटों के लिए पहले चरण का मतदान हो चुका है, अब 6 फेज बाकी हैं। ऐसे में सभी पार्टियां दमखम लगा रही है। वहीं AIMIM के मुखिया असादुद्दीन अवैसी चुनाव प्रचार के लिए रामपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव हिजाब के मुद्दे पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि आखिर अखिलेश यादव हिजाब के सवालों से दूर क्यों भाग रहे हैं, इसका क्या कारण है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, 25 फरवरी से 12 मार्च तक बाबा भीमराव अंबेडकर के जीवन पर होंगे नाटक, सभी के लिए होगा फ्री। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को बताया कि दिल्ली सरकार जहां जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 25 फरवरी से 12 मार्च तक समाज सुधारक BR अम्बेडकर के जीवन पर आधारित एक नाटक के बड़े पैमाने पर मंचन आयोजित करेगी। इससे पहले इस नाटक का मंचन 5 जनवरी को किया जाना था, लेकिन कोरोना के कारण इसको टाल दिया गया। उन्होंने बताया कि नाटक का मंचन रोजाना शाम 4 बजे और शाम 7 बजे किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस नाटक के लिए टिकट निशुल्क दिए जाएंगे, लेकिन सीट सीमित संख्या में है, इस कारण उन्हें पहले ही बुक कराना होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।